जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस की। और आज हो चुकी है 29 अप्रैल, और 28 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज अपडेट हो चुके हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 लगभग फ्लैटिश सा चल रहा है, कोई गेन या लॉस आज निफ्टी 50 में फ़िलहाल लगभग 12:30 बजे तक तो नहीं है। और एक बार अगर बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 की वो 0.23% अप है, मिड कैप 100 0.24% अप है, और मिड कैप 150 जो है 0.15% अप है। तो मार्जिनल गेंस हैं मिड कैप में आज भी। तो स्पेसिफिक मिड कैप शेयर्स तो अच्छा चल रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स वाइज बहुत ज़्यादा गेन नहीं है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 0.36% स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50 0.23%, और स्मॉल कैप 250 0.27%। तो थोड़ा सा मार्जिनली गेन ज़्यादा है स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप कल भी ज़्यादा नहीं भागे थे, आधा परसेंट के करीब ही भागे थे, और आज भी आधे से भी आधे के भी आधा, यानी 1/4 ही भाग रहे हैं। तो स्मॉल कैप में रैली थोड़ा कम है, और स्मॉल कैप में रैली नहीं है इसी वजह से हमारे पोर्टफोलियोज़ में बहुत अच्छे गेन नहीं बने हैं। मिड कैप में ठीक ठाक रैली थी, लेकिन स्मॉल कैप आधा परसेंट ये करीब अप थे कल, तो इस वजह से हमारे पोर्टफोलियो बहुत अच्छा नहीं भागे। देखो दोस्तों, जब भी स्मॉल कैप में अच्छा गेन होगा और मिड कैप में अच्छा गेन होगा, हमारे पोर्टफोलियो तेज़ी से ऊपर उठते हैं, क्योंकि यही हमारे पोर्टफोलियो में ही होते हैं अधिकतर, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो इनका उठना बहुत ज़रूरी था। तो कल तो लार्ज कैप ही ज़्यादा उठे थे और थोड़ा बहुत मिड कैप, लेकिन स्मॉल कैप में कोई खास गेन नहीं था, आधा परसेंट का ही था, तो इस वजह से पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पोर्टफोलियो में दोनों ही आपको दिखाऊंगा, स्मॉल इंड मनी ऐप के भी और ग्रो ऐप के भी। चलिए पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएससी के बाय सेल में, जो हमारे एफ आई डी आई का बाय सेल का डेटा है कल का। तो कल 28 अप्रैल को एफ आई ने 2474 करोड़ की बाइंग करी है, और डी आई ने भी 2817 करोड़ की बाइंग करी है। देखिए, दोनों ही बाय कर रहे हैं। दैट मीन्स के कुछ स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी ये देख रहे हैं आने वाले दिनों में। हालांकि इंडिया पाकिस्तान का जो इशू चल रहा है उस पे एस्केलेशन की वजह से एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है, लेकिन ये जो पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं कैश में एफ आई और डी आई द्वारा, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो रही हैं, 1 साल 2 साल 3 साल उसके लिए। तो ये उसको नज़र में रखते हुए आज पोजीशन बना रहे हैं, तो इनका व्यू स्मॉल टर्म नहीं है, इससे ये चीज़ समझ में आती है। तो जो भी अच्छे एनालिस्ट होंगे मार्केट में, वो आई थिंक इस डेटा से ये चीज़ तो समझ सकते हैं कि हाँ, कि एफ आई डी आई ये तो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा मार्केट में जब भी वो एस्केलेट होता है इशू इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बिल्ड कर रहे हो तो अभी भी अच्छा समय है, स्ट्रेंथ मार्केट में दिख रही है इन्हें। और ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है कि आने वाले दिनों में मार्केट 25,000 क्रॉस कर सकती है इजीली। आइए अब चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं अपने शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 2700 रुपये का मुझे गेन हो रहा है, लगभग 1.73%। अब कई लोग कहेंगे आज मार्केट तो इतना ऊपर नहीं है, तो मास्टर का पोर्टफोलियो क्यों ऊपर है, वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो डाबर में मुझे आज 12 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है, टाटा मोटर्स में 34 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ में 6 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। रिलायंस में तो मैं क्यों अप हूँ, इसलिए अप हूँ, रिलायंस में आज भी 2.62% लगभग 2700 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। जीनस पावर में 57 रुपये का नोशनल लॉस है। नेस्डेक के ईटीएफ में 2 रुपये का नोशनल लॉस है। इरकॉन में 13 रुपये का नोशनल गेन है। इंडसइंड बैंक में 35 रुपये का नोशनल गेन है। आइए अब मैं आपको ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, रिलायंस अगर बढ़ता चला गया तो ये मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आपको दिखने लगेगा। और जैसा कि रेटिंग्स आ रही हैं अलग अलग एजेंसीज़ की, रिलायंस अब 1500 1550 1600 के टारगेट दिए जा चुके हैं। और आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओवरऑल क्या नफ़ा नुकसान चल रहा है। मेरा तो लगभग पौने चार, 4.5 पौने 5% के नुकसान में है मेरा पोर्टफोलियो। 1,69,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 1,61,000 इज करंट वैल्यूएशन। लगभग 8,000 के नुकसान में है मेरा पोर्टफोलियो, और अभी कुछ दिन पहले तक ये 16-17% के नुकसान में भी था। तो रिलायंस की रिकवरी ने मेरे पूरे पोर्टफोलियो की सूरत और पिक्चर बदल दी है। तो डाबर में मुझे अभी भी 12% का लॉस है। देखिए, परसेंट आपको ज़रूर यहाँ ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर अमाउंट ज़्यादा नहीं है, यानी 4,000 इन्वेस्टेड है, 5,000 इन्वेस्टेड है, तो भले ही वो परसेंटेज में आपको ज़्यादा दिखें, लेकिन वो अमाउंट ज़्यादा नहीं है।
टाटा मोटर्स में मुझे 18% का लॉस है अभी भी, HDFC स्मॉल कैप ETF में 4% का लॉस है, रिलायंस में मुझे 9% का प्रॉफिट हो चुका है। देखिए आप करंट देख सकते हैं, 8,814 रुपये मेरा मुनाफा इस वक्त चल रहा है। मैंने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, 76 लॉट है, 76 क्वांटिटी है मेरे पास, 76 1288.72 पैसे का मेरा एवरेज प्राइस है। और इस वक्त आप देख सकते हो कि 1404 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो अभी मैं इस पोजीशन को होल्ड करूंगा क्योंकि मैं 1500 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो 1500 पे मैंने टारगेट किया है कि मैं रिलायंस को बुक करूंगा। और जीनस पावर में इस वक्त में 36% का लॉस है, लेकिन अमाउंट्स बहुत छोटी छोटी हैं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। और नेस्डेक के ETF में मुझे 0.35% का गेन है, इरकॉन में 35% का लॉस है और इंडसइंड बैंक में 25% का लॉस है। तो चुन चुन के जो शेयर मैंने लिए थे उन्हीं में बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए। अगर मैंने लार्ज कैप बोलूँ तो इंडसइंड बैंक मेरा लार्ज कैप, भारी एक्सीडेंट हुआ है। टाटा मोटर्स लार्ज कैप, भारी एक्सीडेंट हुआ। अब जो मिड कैप वगैरह थे, इरकॉन और जीनस पावर, उनमें भी बहुत तगड़े एक्सीडेंट हुए। तो अब ये एक्सीडेंट हुए हैं, अब क्या कर सकते हैं, इनमें तो हम रिकवरी का इंतज़ार करेंगे, स्ट्रेटेजिकली एवरेज आउट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये नहीं भूलना चाहिए कि 9% के मुनाफे में चल रहा है इस वक्त रिलायंस, और लगभग 8,900 का मुनाफा रिलायंस इस वक्त हमें दे रहा है। और ये पोजीशन अभी हम होल्ड कर रहे हैं। आगे अब चलते हैं इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। उस पर दिखा देता हूँ कि मेरे को कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 2800 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.92%। 4% के मुनाफे में है ये मेरा पोर्टफोलियो। 2,97,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 3,08,000 करंट वैल्यू है, और लगभग 11,500 का मुझे प्रॉफिट है इस पोर्टफोलियो में। 80,300 रुपये की SIP मेरी लगी हुई है इस महीने की, जिसमें 75,400 रुपये की SIP कंप्लीट हो चुकी हैं। आइए बात कर लेते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की, कल उन्होंने मुझे कितना गेन दिया और ओवरऑल वो म्यूचुअल फंड किस सिचुएशन में है। तो पराग पारिक ने कल मुझे 342 रुपये का नोशनल गेन दिया है, लगभग 4.25% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ने कल मुझे 573 रुपये का नोशनल गेन दिया है, लगभग 6.25% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। निपॉन ने 512 का कल गेन दिया है, लगभग 5.5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने लगभग 261 रुपये का गेन दिया है, लगभग 5.25% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। और कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने कल मुझे 104 रुपये का गेन दिया है, लगभग 2.78% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने मुझे 94 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 1.5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। एडलवेज मिड कैप ने 108 रुपये का गेन दिया, 5% के मुनाफे में है ये। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 110 रुपये का गेन दिया, ये भी 5% के मुनाफे में है। HDFC मिड कैप ने 83 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 4% के मुनाफे में है। एडलवेज स्मॉल कैप ने 47 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 3.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 32 रुपये का गेन दिया है, लगभग 3% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। कैनरा रोबेको ने 67 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 1.88% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। HSBC स्मॉल कैप ने 56 रुपये का गेन दिया है, 1.69% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 44 रुपये का गेन दिया है, 1.29% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 55 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.3% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप ने 78 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 0.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को ने 78 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 4.25% के मुनाफे में। बंधन ने 66 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 4.25% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप 56 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 2% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 70 रुपीज़ का गेन दिया है, 0.3% के मुनाफे में है। और लास्ट है टाटा स्मॉल कैप, जिसने कल 9 रुपये का गेन दिया है और लगभग 0.85% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। और ये सब मिल मिला के कल मुनाफा हुआ है 2800 रुपये का। बाकी मैं आपको अपनी SIP भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ट्रस्ट और भरोसा रहे कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में आज SIP कटी है 29 अप्रैल को। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी SIP आज कटी। एडलवेज स्मॉल कैप की कटी है, SBI स्मॉल कैप की नहीं, इनकी कल कटनी है। तो आज 3 SIP कटी हैं, निपॉन लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप और एडलवेज स्मॉल कैप। तो दोस्तों ये तो रही बात मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने ग्रो मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कल इस पोर्टफोलियो में कितना मुनाफा हुआ। तो कल इस पोर्टफोलियो में जो है 29,926 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1.17%। और लगभग 1.5 लाख का नुकसान में, 5.82% के नुकसान में। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,85,000 इज़ द करंट वैल्यू। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना कितना
लॉस या गेन दिया है। तो ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 1285 आप देख सकते हो कि 4.09% डिफेंस ने, फिर एच डी एफ सी डिफेंस है 238, इन्वेस्को इंडिया पी एस यू 1960, मोतीलाल ओसवाल बी एस सी 838, आदित्य बिरला। तो आप देखते जाइए, बाकी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। और आई थिंक किसी भी म्यूचुअल फंड ने कल नुकसान नहीं दिया है, सब ने प्रॉफिट में ही क्लोज़ किए हैं पोजीशंस। तो हाँ, सारी पोजीशंस कल प्रॉफिट में ही क्लोज हुई हैं। और ये सब मिल मिला के कल जो गेन हुआ है 29,926 रुपये का हुआ है ओवरऑल। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस में नज़र आ रहा है। और नो प्रॉफिट नो लॉस में नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आज कोई नफ़ा नुकसान नहीं हो रहा है। अब आई थिंक मैंने तीनों ही पोर्टफोलियो आपको दिखा दिए हैं, अपने ग्रो मनी ऐप का, इंड मनी ऐप का और अपना शून्य प्लेटफॉर्म का। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहिए भाइयों। और क्योंकि मार्केट में ना कब बैड न्यूज़ आ जाए तो अचानक से मार्केट नीचे आ सकता है, तो बेस्ट तरीका इस वक्त यही रहेगा कि आप सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें, और जैसे ही कोई फॉल आता है तो दोबारा स्ट्रेटेजिकली अपनी लमसम आप डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।